हेलो क्लास 12 क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक्सरसाइज 5.4 पे आ गए हम लोग। जल्दी से आ जाओ। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तुम लोगों को पता है, क्योंकि सीधे सीधे सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठ के चले जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से बता रहे हैं, ठीक है। और सीक्वेंस से चलोगे तो प्रॉफिटेबल होगा। अगर जल्दी मचाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें पता है जल्दी के काम तो गड़बड़ ही होते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सलीके से देखेंगे यहाँ पर। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। एक एक क्वेश्चन को तुम्हें खुद से अपनी नोटबुक पे लिख के देखना है। जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये क्वेश्चंस नहीं आने, ठीक है। देख के तो लगेगा तुम्हें कि आ गए, बट ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं होंगे। बट तुम्हारे लिए अगर बार बार कंटिन्यू देखते रहोगे तो इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। y इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन sin x। ये देखकर तुम्हें अपने इंट्रोडक्शन में बताया है u बाई v का अगर डेरिवेटिव करना, सबसे पहले ऐसे देखो, dy dx ऑफ u अपॉन v के अगर फॉर्म में दे रखा है, ये u ये v, तो सबसे पहले क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर v का स्क्वायर, ठीक है। तो v एज इट इज, जिसका स्क्वायर कर दिया वो सेम रहेगा। फिर u का डेरिवेटिव क्या कर दो, डेरिवेटिव को हमने बताया डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस लग जाएगा, u एज इट इज और फिर v का डेरिवेटिव, ठीक। ये करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले dy बाई dx को हमें निकालना है। सबसे पहले नीचे sin x है तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। sin x का तो sin स्क्वायर x, फिर sin x को एज इट इज रख दो, sin x सेम रहेगा। e की पावर x का हम डेरिवेट करेंगे, तो अभी हम लिख दे e की पावर x और डेरिवेट को ऐसे डिनोट करना है, माइनस, फिर e की पावर x को सेम रख दो, फिर sin x को डेरिवेट करेंगे, sin x का डेरिवेशन, ठीक। सिंपल देखना है कि स्टेप कैसे किया जाता है, फिर बड़े क्वेश्चन इजी तरीके से यहीं से होने लगते हैं। तो देखो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x को हम पहले लिख दे रहे हैं और sin x सेम एज इट इज रहेगा, माइनस e की पावर x सेम रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, sin x का cos x नॉर्मल, और नीचे sin स्क्वायर x एज इट इज चल रहा है सेम। तो dy बाई dx क्या आएगा यहाँ से, सबसे पहले देखो, अब चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, तो e की पावर x कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा sin x, यहाँ से e की पावर x ले लिया sin x, माइनस e की पावर x गया तो cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से एक एक अगर स्टेप बाय चलोगे, छोटे क्वेश्चन कर लोगे तो बड़े क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि दो तीन चीजों का मिक्सचर होता है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ बड़े क्वेश्चन में होता है दो तीन पार्ट्स, अब यू बाई वी लग जाए, हो सकता है यू इंटू वी भी आगे लग रहा हो, तो जब तक तुम्हें बेसिक चीज नहीं पता है तब तक आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है e की पावर sin इनवर्स x, तो y के इक्वल ले लेंगे हम, y इज इक्वल टू e की पावर sin इनवर्स x। सबसे पहले यहाँ साइड में देखो dy बाई dx अगर e की पावर x का करना हो, तो सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x रहता है, और जो पावर में है उसका एक बार और हम डेरिवेट करते हैं। पावर में क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या होगा e की पावर x, और dy बाई dx अपॉन dx क्या होता है 1, तो 1 लिखो ना लिखो बात देखिए, e की पावर x का e की पावर x होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x सेम लिख दो पहले, जो भी दे रखा है सेम, फिर dy बाई dx किसका करना है, पावर का, पावर क्या है sin इनवर्स x, बस। अब देखो सिंपल हो गया, e की पावर sin इनवर्स x इंटू sin इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी बताया क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर sin इनवर्स x, ठीक है, होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 1 नहीं, ये 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है e की पावर x की पावर 3, ठीक है, पावर के ऊपर पावर है। तो सबसे पहले क्या करना है, y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x होल क्यूब, x का होल क्यूब, ठीक है। तो dy बाई dx अभी मैंने जस्ट बताया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, जो लिखा है एक बार सेम लिख दो, ठीक है। फिर डेरिवेट क्या करना है, dy बाई dx ऑफ जो भी पावर में तुम्हें दे रखा है, पावर में क्या है, e की पावर में क्या है, e की पावर में है x क्यूब, देख रहे हैं, e की पावर में x क्यूब, तो बस x क्यूब का डेरिवेटिव करना है, तो e x की पावर 3 और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1, जो पावर में है उसको आगे रख दो और एक पावर कम करके लिख दो, ठीक है, जो पावर में है उसको आगे लिख दो और एक बार पावर कम करके लिख दो, बस। अब देखो क्या आएगा, 3x स्क्वायर और e की पावर x क्यूब, ठीक है। सिंपल सा इसका ये डेरिवेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हुआ।
बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब शेयर करते रहो, तभी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और हमने रिस्पॉन्स करना बंद करा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कंटिन्यू थोड़ा सा साथ दो। बाकी 1 नंबर की चीजें तुम्हारे पास बहुत ही मिनिमम से छोटे लेवल से लेके और हीरो तक तुम्हें बनाने की जिम्मेदारी मेरी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोर्ड तुम्हारा सबसे बेस्ट जाएगा, गारंटी मेरी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।